तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ESXi के compatibility एंड इसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में प्लस इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं सारी जानकारी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो जब भी हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई भी एप्लीकेशन हो उसको इंस्टॉल करने से पहले उसके हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमें अपने सिस्टम पर कितना रैम रखना है, कितना स्टोरेज रखना है, फ्यूचर अगर हमें वर्क करना है उसके अंदर तो क्या क्या स्पेस रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, कितना CPU चाहिए होगा, सब कुछ हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ESXi के लिए कंप्लीट इंस्टॉलेशन और सारे प्रोसेस देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने एक सर्वर ले रखा है, ओके, इसके मिनिमम मैक्सिमम जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्वर मशीन है, दिस इज़ द सर्वर मशीन, ओके, और मुझे इस पर क्या करना है, कुछ इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ओके। और ये मान लिया कि मेरा एक ESXi के लिए पर्टिकुलर मशीन है, ओके, या फिर सर्वर है। अब इसके लिए जो हमारा CPU, सबसे पहले तो CPU आर्किटेक्चर होना चाहिए। डाउनलोड और इंस्टॉल और सारे स्टेप हम लोग इसमें देखेंगे, बट इसके लिए जो CPU आर्किटेक्चर होना चाहिए वो 64 बिट आर्किटेक्चर का CPU होना चाहिए, और कम से कम है ना, जिसमें एटलीस्ट 2 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए जिस पर आप ये अच्छे से वर्क कर पाओ, जिसमें इंटेल VTX या फिर AMD का सपोर्ट होना चाहिए, ओके। इसके बाद हमें यहाँ पर रैम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसमें मिनिमम 4 GB का रैम हमें चाहिए होगा, और मैक्सिमम हम जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 8 GB इसके लिए रिकमेंडेड होता है, राइट। स्टोरेज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो स्टोरेज के बारे में तो फिर यहाँ पर हमें सिंपल 1 GB है ना, 1 GB हमें ESXi इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए होगा। और अगर हम इसमें एडिशनल स्टोरेज की बात करें तो हमें मैक्सिमम जितना भी अपडेट करना है वो सारी चीज़ें कर लेना होगा, या ESXi के लिए मिनिमम हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 10 GB का स्पेस रखते हैं, है ना, ताकि हम इसमें अच्छे से अपना जो भी सेटिंग और सारी चीज़ें कर पाएँ। एक और मैं स्पेस यहाँ पर देता हूँ कि अगर आप इसके अंदर OS डिप्लॉय करना चाहते हो, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो और अदर मल्टीपल स्टफ़ आप डिप्लॉय करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप इसमें 40 to 50 GB का स्पेस लेकर चले, बट मिनिमम 1 GB इज़ नथिंग, और 10 GB to 20 GB मिनिमम आप रखो ताकि उसके अंदर प्रॉपर काम कर पाओ। और मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ मोर देन 40 GB का स्पेस जिसके अंदर मैं अच्छे से काम करूँ, तो मैं मिनिमम 20 GB रख देता हूँ। इसके साथ आप इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हो, और मेक श्योर कि इसके अंदर आपको एक LAN इंटरफेस होना चाहिए जो आज GB ईथरनेट होना चाहिए, यानी कि GB ETH होना चाहिए, या फिर इससे बेटर आप ले सकते हो 10 GB ईथरनेट जो कि हाई स्पीड रिकमेंड करता है, क्योंकि एक सर्वर को मल्टीपल क्लाइंट एक्सेस करने वाले हैं, आप इसको वैन लेवल पर डिप्लॉय करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और डेफिनेटली ये सब हम लोगों को यूज़ करना है। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहूँ जैसे कि VMware के कंपैटिबिलिटी के लिए, तो हम लोग जो भी सर्वर परचेज करते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं, मान लिया कि हमने किस पर्टिकुलर कंपनी का सर्वर परचेज किया है, वो सब हमें यहाँ पर डिप्लॉय करते हुए ध्यान देना होता है। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि कैसे हम ESXi को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल, पहले तो आप यहाँ पर ESXi सर्वर या ISO डाउनलोड आप लिख सकते हो, और यहाँ पर आपको मल्टीपल ब्रॉडकॉम की साइट माई ब्रॉडकॉम और यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। ब्रॉडकॉम के ही साथ आपको जाना पड़ेगा, आर्काइव से भी आप उठा सकते हो अगर ESXi का 7.8 सबसे लेटेस्ट है, ओके, 8 वर्जन, तो वो भी देख सकते हो। और VMware के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप VMware की साइट से उठा सकते हो, बट VMware अब टोटली ब्रॉडकॉम के साथ इसका
टाई अप हो चुका है ये सारी चीज़ें, तो ब्रॉडकॉम की साइट पर आपको आना है और ब्रॉडकॉम की साइट पर आपको पोर्टल वगैरह बना लेना है और फिर यहाँ से प्रोडक्ट सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा जहाँ से आप ESXi सर्वर को डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ 2-3 हिंट मैंने यहाँ पर दिया, आप डायरेक्ट गूगल से सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हो और आर्काइव से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। ओके तो फाइनली डाउनलोड करने के लिए आप ESXi का 7 वर्ज़न या 8 वर्ज़न या उससे अपडेटेड वर्ज़न अगर आपको मिलता है तो वो आप ले सकते हो और इज़िली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको बूटेबल बनाने के लिए सिंपल ISO फाइल का, जैसे विंडोज़ 7 का, विंडोज़ 8 का, तो वैसे इसका भी आप बूटेबल बना सकते हो, बहुत ईजी तरीके से ये बन जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ लाइक रूफस सॉफ्टवेयर या रूफस, तो रूफस का एक सिंपल एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जस्ट आप पेन ड्राइव अपने सिस्टम पर जैसे ही अटैच करोगे, ISO फाइल यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप सेलेक्ट में जाकर ISO फाइल सेलेक्ट करोगे और फाइनली कुछ नहीं करना है, आपका स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, इसका बूटेबल बन जाएगा। अब इसको, इस पेन ड्राइव को जिसमें भी आपने बूटेबल बनाया डेडिकेटेड, आप इसको अपने सर्वर पर, अपने हार्डवेयर मशीन पर, लैपटॉप पर कनेक्ट कर सकते हो USB पोर्ट से और फिर सिंपल जैसे विंडोज़ 7 या 10 का बूट होता है आप उसको कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर इसको, ये बेसिकली ये हाइपरवाइज़र 1 टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको अपने मशीन पर इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है। नहीं तो फिर सिंपल आप क्या कर सकते हो, अपने इसको जैसे प्रैक्टिस पर्पस से लेना है, डेवलपमेंट पर्पस से लेना है, या जस्ट आप अपना एक स्किल इन्हांस करना चाहते हो, तो आप इसकी ISO फाइल को बहुत आसानी से, जैसे हम विंडोज़ 7 या 10 को VMware के अंदर वर्चुअल बॉक्स के अंदर डिप्लॉय करते हैं, वैसे ही इसको भी हम लोग VMware के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके लिए VMware का प्रोडक्ट आपके सिस्टम पर डाउनलोड कर लेना है, देन प्रोसेस स्टार्ट करना है, बहुत ईजी तरीके से ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसका स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा देता हूँ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए सिंपल आपको VMware पर आना है, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है, कस्टम सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट करेंगे। VMware ESXi 8 का यहाँ पर अपडेट है, इसके साथ चले जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और फाइनली यहाँ से इसका लोकेशन, जहाँ कहीं भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैं इसका लोकेशन चेंज कर देता हूँ और मैं बस यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ, एक नया वर्चुअल के लिए अपडेट कर लिया ESXi एप्लीकेशन, सॉरी कंटेनर, ओके किया, नेक्स्ट किया। फाइनली यहाँ पर मैं 4 कोर का प्रोसेसर करता हूँ एंड नेक्स्ट करता हूँ। 4 GB रैम है तो मैं इसको एटलीस्ट 8 GB कर देता हूँ फाइनली यहाँ से, ठीक है, और नेक्स्ट करता हूँ, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, और इसका जी डिस्क यहाँ पर पूछ रहा है। फाइनली कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ से साइज़ में दे देता हूँ एटलीस्ट 40 GB का, ओके। तो 40 GB के स्पेस के साथ में स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और फाइनली यहाँ से कस्टमाइज़ हार्डवेयर पर करना है। CD DVD में जाके जो भी ISO फाइल आपने डाउनलोड किया है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास ये ISO फाइल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन फाइनली फिनिश किया और बस ये हमारा जो भी है मशीन का जो सेटअप है वो रेडी हो गया। अब इसके आगे जस्ट यहाँ से मुझे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है और एज़ पर इंस्ट्रक्शंस मुझे यहाँ पर वर्क करना है। सो यस, ये जो भी प्रोसेस है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। बूटिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। करना बहुत कुछ नहीं होता है इसमें, आप अगर पेन ड्राइव के भी थ्रू अपने रियल मशीन पर इंस्टॉल कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ से जो भी आगे का स्टेप है वो सेम है। बस बूट करने का प्रोसेस उसमें रूफस के थ्रू आप ISO फाइल बनाते हो और बूटेबल बनाते हो और यहाँ पर आप जस्ट डायरेक्टली यहाँ से रन कर लेते हो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। अनदर कुछ स्टेप यहाँ से पूछ रहा है, तो फाइनल एंटर टू कंटिन्यू एंड F11 एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने के लिए सो आई एम प्रेसिंग F11 और जो भी प्रोसेस है फिर ये आगे कंटिन्यू करेगा। एंड फाइनली यहाँ पर है VMware का कंप्लीट अपडेट, ओके, एंटर टू कंटिन्यू एंड कह रहा है कि यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट यूज़ डिफ़ॉल्ट,
पासवर्ड यहाँ पर पूछ रहा है तो मैं पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ जो भी। फाइनल F11 प्रेस करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना है और आप देख सकते हो कितना जल्दी यह क्विक इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली यहाँ से जस्ट रिबूट के लिए पूछ रहा है, रिबूट के लिए मैंने कंटिन्यू कर दिया और जो भी ISO फाइल है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जस्ट मैं यहाँ से आता हूँ और CD DVD के अंदर से कनेक्ट जो है इसको मैंने हटा दिया, ओके कर दिया और फाइनली यहाँ से पावर में जाकर रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि जो भी ISO फाइल है वो रिमूव हो जाए और फाइनली यहाँ से ये अपने पर्टिकुलर जो भी इंस्टॉलेशन इमेज का हुआ है उसके थ्रू बूट हो। तो फाइनल जब इस तरीके से फर्स्ट टाइम आपका कंप्लीट होता है और यहाँ पर आपको एक IP एड्रेस मिल जाएगा इसको एक्सेस करने के लिए एंड उसी पर्टिकुलर IP से और जो भी आपने यूज़र नेम दिया है उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर एक IP एड्रेस आप देख रहे हो जो कि 192.168.11.158 है। मैं जस्ट इसको यूज़ करूँगा लाइक 192.168.11.158 और इंटर करते हैं। यहाँ से योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट समथिंग जो भी है, क्योंकि यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट वगैरह इसको नहीं है तो जस्ट मैं यहाँ से एडवांस में जाके कंटिन्यू सेव कर लूँगा और जो भी यूज़र नेम यहाँ पर देना है वो मैं प्रोवाइड करूँगा और इसका जो पासवर्ड दिया गया था वो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और फाइनली इस तरीके से मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या स्टेप है, कैसे काम कर रहा है। ओके, तो इसके बाद यहाँ से जस्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कह रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट लॉगिन डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड पर क्या करना है, कैसे करना है, इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या आप यहाँ पर करना है एंड कैसे इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन करना है, इन सब डैशबोर्ड कंट्रोल पैनल का कैसे इस्तेमाल करना है एंड एवरीथिंग। ओके, तो फिलहाल यहाँ तक इंस्टॉलेशन आप लोग कर लेना और चूँकि VMware की साइट शट डाउन हो चुकी है, ब्रॉडकॉम के साथ उसका माइग्रेशन हो चुका है तो इस वजह से इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बल्कि गूगल से आप ESXi को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने हिंट दे रखा है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।